हेलो नमस्कार दोस्त। देखिए, आज हम ये स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के। ये पार्ट 2 वीडियो रहेगा। न्यूमेरिकल बताया ना, वही बेस है, वही क्वेश्चन है। ये है, देखिए, और ये क्वेश्चन में तो देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है। प्रतिबिंब की स्थिति बताए एवं प्रकृतिक बताए, अति प्राकृतिक एवं आवर्धन बताए। देखिए, क्वेश्चन में क्या करना है ना, ठीक है, कोई दर्पण है, बच्चे दर्पण है, कोई दर्पण है, दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और दर्पण के सामने यानी सामने आगे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताए, यानी कह रहा है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से आगे बनेगा कि दर्पण से पीछे बनेगा। और दर्पण से पीछे बनेगा तो कितना पीछे बनेगा। फिर एक प्राकृतिक मतलब कि आकार कितना है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या नाम है। आवर्धन ज्ञात करना। आवर्धन का मतलब है ना, वस्तु से कितना बनेगा तो बड़ा। हम लोग पता है आवर्धन यही बनता, बड़ा बनता करता है। कितना बड़ा बनेगा, 1 गुना बनेगा बड़ा कि 2 गुना कि 3 गुना, ये हम ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले जितना मान पुट करते हैं, जितना दबाव आता है पुट कर देते हैं। पहले जितना दबाव पुट कर दीजिएगा ना, हम लोग क्वेश्चन बनाना हमें बेहद आसान हो जाता है। अवतल दर्पण है, आप लोग का पता होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कुछ होता है, यानी एफ के मान माइनस में। माइनस कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। यही वाला देखिए। अब दर्पण के सामने यानी सामने दर्पण से जो भी कोई आगे रहता है ना, देखिए दर्पण के सामने रहता है ना, माइनस में होता है, माइनस में यानी दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बताते हैं वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। यू यानी यू बराबर कितना दे रहा है, यू बराबर -60 दे रहा है। तो कुछ ही ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। तो होता है देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। लिखे दर्पण सूत्र से आप लोग को पता होगा दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। देखिए, इनमें प्रतिबिंब की स्थिति में बताना है, यानी प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यानी 1/v बराबर ये वाला प्लस वाला बराबर उखड़ में जाता है ना, माइनस में होता है 1/f माइनस ये कुछ हो जाए 1/u। देखिए 1/v बराबर फोकस कितना दे रहा है, फोकस -10 ना, 1/-10 फिर -1 वस्तु की दूरी कितना दे रहा है, यानी यू का मतलब वस्तु की दूरी कितना -60। ठीक है, या खत्म हो जाता है ना, प्लस माइनस खत्म, यदि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 1/v बराबर 1/-10 प्लस 1/8। उम्मीद करते हैं इतना तक समझ में आ गया होगा। कैसे किया आगे लिख देते हैं, दर्पण सूत्र लिख देते हैं। दर्पण सूत्र में यानी 1/u को ऊपर ले जाता है, प्लस वाला होता है तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है। 1/f माइनस 1/u ये चल गया, तब 1/v अब सबके मान पुट कर दिए। एफ के मान कितना दिला है, एफ के मान दिला है, ई दिला है, एफ के मान -10 दिला है। यू के मान कितना दिला है, यू के मान दिला है -8 दिला है, -8 लिख दिए। -8 है, माइनस है, तो प्लस माइनस खत्म हो जाता है, ये माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो लिखिए 1/-10 फिर प्लस 1/10, दोनों की एलसीएम ले लेता है, ऐसे लिख दे रहे हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1/v इतना तक लिखिए आप लोग, 1/v बराबर एलसीएम कितना आएगा, यह बताते ना ना, तो इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस है ऊपर लिखते हैं, अच्छा लगता है ऊपर लिखते हैं। -1/10 फिर कितना लिखेंगे, प्लस 1/8। जब तो पाल होगा ये वाला, ये सब बना के सब हट जाएंगे सब। 1/v एलसीएम कितना होगा, 10 और 8 के 40 एलसीएम लिखिए। क्यों मतलब लगेगा, 4 मरते 10 के 40, 4 का एक बार पड़ जाता है 4, माइनस में था, माइनस में प्लस 8 5 40, 5 मरते 5 का एक बार पड़ जाता 5। तो 1/v बराबर देखिए घट कितना आएगा 1/40। प्लस में से जब भी घटा है चिन्ह प्लस का होता है, 5 में से 4 घटाएंगे, 5 के चिन्ह प्लस है तो प्लस 1 हो जाएगा, तीसरी गुना कर दीजिए। 40 बराबर भी बराबर कितना है 40। बताइए प्रतिबिंब है तो बताइए प्रतिबिंब कितना दूर पर है
यानी प्रतिबिंब कितना है 40 में बन रहा है प्रतिबिंब, यानी 40 में बन रहा है। बताइए ये प्लस में है कि माइनस में है? बताइए तो 40 में जो प्लस में है कि माइनस में? ये प्लस में है। जब भी प्लस में होता है ना तब प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब यानी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब कि कैसन आकार प्लस है कि माइनस है? प्लस है कि माइनस? ये तो हम जानते हैं कि प्लस होगा क्या। जो प्लस होता है तो कुछ होता है आभासी। आभासी जो प्लस होता है यानी प्लस होता है तो आभासी होता है, आभासी। तो में लिखेंगे हमने प्रतिबिंब की स्थिति कहेगा ना, प्रतिबिंब की स्थिति कहेगा कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे बनता है। प्लस होता है तो पीछे बनता है, माइनस होता है तो आगे होता है। इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में, स्थिति में लिखेंगे स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी पर दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे। आप लोग लिख लीजिए इतना स्थिति, स्थिति में लिखिएगा आप लोग 40 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, ये पीछे होगा। देखिए उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे फिर लिखते हैं। देखिए प्रवृत्ति का मतलब प्रवृत्ति या आभासी बना है, ये आभासी है ना बनता है, जो पलक में होता है आभासी होता है, यानी दर्पण के पीछे वाला आभासी होता है। अब प्रवृत्ति में लिखेंगे प्रवृत्ति। देखिए इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मिटाते इतना आप लोग लिख लीजिए पहले, फिर लिखिए आप लोग। समझा दी ना आता है, स्थिति ना बता रहे हैं स्थिति। देखिए स्थिति बता दिया, प्रवृत्ति लिखेंगे प्रवृत्ति, प्रवृत्ति बताइए। पलक में आया था, पलक में, तो पलक में होता है आभासी, आभासी, आभासी होता है, आभासी होता है, आभासी, आभासी होता है तो सीधा भी होता है, जो आभासी होता है वो सीधा भी होता है, सीधा आभासी सीधा तथा। जो पहले कितना लिया था 10 सेंटीमीटर था वस्तु था 10 सेंटीमीटर, अब कहाँ बना है 40 में बनाया था, बड़ा ना बनेगा, आभासी सीधा तथा बड़ा, बड़ा आभासी सीधा तथा बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। बस लिख दिए। अब आवर्धन ज्ञात करना, आवर्धन, अब आवर्धन ज्ञात करना, अगला स्टेप में आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला कुछ ही बताते हैं, यानी m बराबर -v बटा, -v बटा यू बताते हैं, -v बटा यू। देखिए -v बटा यू, देखिए m लिखेंगे, v का मान निकल के ना, v का मान, v का मान हम लोग का निकल गया 40, 40 ना, यानी माइनस था माइनस 40। बताइए अब एक कितना दिल है, यानी कितना दिल है यू यानी वस्तु की दूरी कितना दिल है? देखिए वस्तु की दूरी दिल है 8 सेंटीमीटर, 8। जब भी वस्तु की दूरी माइनस में रहता है -8, माइनस माइनस खत्म, 8 पचे 40, एम का मान 5 है, आवर्धन 5 है, आवर्धन 5 गुना बनेगा बड़ा। जब भी बनेगा ना आवर्धन का मतलब बड़ा ना, वस्तु से 5 गुना बड़ा बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा इतना। तब तक के लिए देखते हैं अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को जिगा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है। देखिए आवर्धन में नदी है, आवर्धन भी ज्ञात करना है, आवर्धन नदी है, आवर्धन भी लिख लीजिए में आकार एवं आवर्धन ज्ञात करें, आवर्धन। तो इनमें प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, इनमें प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई सब निकालना है। देखिए इतना सारा हम निकालना है, तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन घबराना है, जब ही पूछेगा ना क्वेश्चन 2 नंबर में ना पूछेगा, जब ही पूछेगा 5 नंबर में पूछता है, तो 5 नंबर का मतलब है ना एक क्वेश्चन में 3-4 को निकालने के लिए दे देगा, एक क्वेश्चन में 3-4 को निकालने के दे दीजिएगा, लेकिन उगले मजबूरा रहा है देखिए ना 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर फोकट के थोड़ी ना मिला, खाली एगो अथी निकाले फिर ना होगा, खाली एगो प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी सब निकाले फिर ना होगा। जब भी 2-3 को दे देता है 5 नंबर में। देखिए पहले बताइए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, हमको पता चलिए कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम को मालूम है फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है, तो गलत है, धनात्मक नहीं होता है। जब भी होता है कुछ फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है।
फोकस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, जो वस्तु रखा है ना 5 सेंटीमीटर लंबा है, यानी में वस्तु को ऊंचाई दिला है। देखिए पहला बात, कितना दूरी पर रखा है वस्तु वो भी हमनी के पता है, अब कितना लंबा वस्तु है वो भी हमनी के पता है। देखिए तो प्रतिबिंब का स्थान बताना है, एवं आकार बताना है, एवं आवर्धन बताना है, एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहला बात लिखिए वही जो हम ये पहला रूल है, सब पुट करते हैं। यानी एफ का मान कितना दिला है, एफ का मान दिला है -10। देखिए अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी यू के मान कितना -15। ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई यानी पता है ना, वस्तु की ऊंचाई को हम कुछ भी नोट करते थे h1 कितना वाला है 5 लिखा है ना। आवर्धन का लिखा था आते प्रतिबिंब की ऊंचाई घटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई होता है नीचे होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर होता है। ज्ञात कुछ करना, पहला बात प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करिए। प्रतिबिंब वही ऊंचाई है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र बताइए आप लोग। 1/v + 1/u बराबर 1/f नहीं हो जाता दर्पण सूत्र। ये एकदम घोर के पी जाए, एकदम घोर के पूरा एकदम घोर के पी जाएगी। दर्पण सूत्र होता है दी कीजिए होता है, रूपों का होता है तो होता है, कैसे होता है और एकदम घोर के पी जाएगी दर्पण सूत्र 1/v + 1/e बराबर 1/f है। एकदम दिमाग एकदम माइंड फिट की एकदम बैठा लीजिए। कोई फटफट कहीं कोई ओट का कुछ आता है, फट गाली उली ना देगा, फटफट गाली दे जाता है। जैसे एकदम एकदम रट लीजिए एकदम 1/v + 1/e बराबर 1/f एकदम फिक्स बताइए होता है। 1/v यदि ज्ञात करना है 1/v उस साइड में कुछ ही ले जाएंगे, एक ना एक ले जाएंगे, एक मान देले एकरो मान देले एक मान ना देले है 1/f - 1/u। अब सब पुट कर चलाइए 1/v बराबर f का मान कितना दिला है, f का मान दिला है -10 1/-10 ई माइनस बताइए। u का मान कितना दिला है, u का मान दिला है -15 1/-15। देखिए हम काट दे रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, प्लस कुछ हो गया हम काट दे रहे हैं ये काट दे रहे हैं माइनस प्लस सब एक का मान f का मान पुट कर दिए, f का मान कितना है -10 पुट कर दिए। u के मान कितना है, u के मान -15 तो -15 लिख दिया जाए। ठीक है यही वाला सब लिखे, यही वाला लिखे हैं, ये सब एक मान लिखे हैं। देखिए अब कुछ करेंगे, अब आइए करेंगे। ठीक है 1/v पता नहीं अच्छा लगने के लिए उपयोग कर देता माइनस है तो माइनस कितना है -1/- रखे तो माइनस ऊपर ले चलिए -1/10 मैंने प्लस हो जाता प्लस 1/15। देखिए 1/v बराबर 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 10 और 15 का एलसीएम होता है 60 होता है 60। ठीक है 10 में भागा दीजिए 60 में, क्या मरते हैं 6 मरते हैं 6 सही है ना 6 मरते सही है। माइनस में है तो माइनस, प्लस हो जाता प्लस 15 चौके 60 15 चौके 60 यही 4 मरते हो गया 1/v 15 चौके 60 ना 15 चौके 60 यानी 4 मरते यानी फिर 4 से ऊपर गुना करते हैं 4 10 छक 60 6 फिर 6 को 1 से गुना करते हैं तो 1 में गुना करेंगे तो -6 15 चौके 60 4 के 1 में गुना करेंगे तो 4 देखिए फिर कितना होगा फिर घट कितना घट के -2/60 इन होगा जाएगा माइनस में। देखो 6 में से 4 घटाएंगे यानी 6 में से 4 तो 2 होगा तो हम 6 के माइनस में आता माइनस लिखते हैं माइनस होता क्या मतलब करेगा 30 मत 1/30 30 मत 2 में भागा दिए 60 में तो 30 मत है यानी -1/30 तो 1/v का मान कितना है बताइए कितना लेवल है -1/30 वही 33 से गुना कर दीजिए आप लोग। अब 33 से 1 मिनट देख रहे कैलकुलेशन अभी देख लेते हैं वही होगा इसे कितना है -10 सही है -10 सही है 15
माइनस माइनस प्लस सही है, 15 60 60 सही है, सही है। भी का मान कितना है, भी का मान आ जाएगा गुना कर दिया माइनस भी तो 30, भी का मान -30, भी का मान आ गया हमने -30 हो गया। देखिए अब कुछ ज्ञात कर हमने क्या आवर्धन, आवर्धन देखिए पता चल गया, हमने के मान चल गया, भी के भी मान पता चल गया, यू के भी मान पता चल गया। आवर्धन एम बराबर फॉर्मूला कुछ होता है, एम बराबर होता आगे प्रकृति लिख लीजिए हो, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब बनेगा यानी भी का मान कितना है, यानी 40 बल्कि 30 है भी का मान। अब आवर्धन क्या, आवर्धन स्थान तो पता चल गया, स्थान अब आकार लिखना, आकार तो अब आवर्धन निकालो, ये बताएंगे आवर्धन यानी एम के मान एम, आवर्धन को माइनस भी बटा यू, देखिए माइनस भी ना माइनस भी बटा यू, कितना गला है ये, आगे माइनस भी के बाद -30 बटा यू के मान क्या नहीं, यू के मान होगा, यू के मान -15 ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस, एम बराबर कितना 15 30 -2 है का आवर्धन। देखिए इतना जगह फुल है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, फिर आगे फिर बताते हैं। वहां तक बता दिए थे ना, वहां तक बता देना। देखो ये आवर्धन भी निकाल लिए थे -2 और प्रतिबिंब भी बताए थे क्या कितना था -3, स्पष्ट होता ना। देखो प्रतिबिंब का स्थान बताना, लिखिएगा जब प्रतिबिंब का स्थान लिखवाते हैं, देखिए प्रतिबिंब का स्थान जब भी प्रतिबिंब बनेगा ना दर्पण के आगे ही बनता है, -30 है तो आगे ही बनता है, आगे प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने 30 सेंटी यानी कोई डिनोट करना है -30 दर्पण के आगे, माइनस लिख देना जरूरत है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अब आकार बताते हैं, आकार बताइए, आकार को जो वस्तु से कुछ है, बड़ा है 30 की छोटा है, 30 15 है और 30 तो बड़ा नल है, आकार लिखे बड़ा, आगे लिखिए आगे दर्पण के सामने तक काट अधिक लिखिए, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, बड़ा जब भी आकार में सब लिख देते हैं, वास्तविक बनेगा, वास्तविक मतलब दर्पण के आगे बढ़ा है, और उल्टा जब भी वास्तविक आएगा ना तो उल्टा जरूर आता है, उल्टा तथा बड़ा बनता है, 30 बड़ा है ना, 30 बड़ा है ये बड़ा वास्तविक है। अब आवर्धन हम ज्ञात कर दिए थे, आवर्धन बताए थे ना, आवर्धन कितना है -2, तो आवर्धन फॉर्मूला हम लिखवा था, आवर्धन बराबर आवर्धन बराबर कुछ लिखवा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही ना आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं H2 बटा H1 भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है, वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है, यही होता है आवर्धन। यानी देखिए एम ना है, एम का मान पहले कितना है -2, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी H2, वस्तु की ऊंचाई कितना दिला, वस्तु की ऊंचाई दिला खुद प्रश्न में, वस्तु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर लंबी है, वस्तु जब भी आता है माइनस में रहता है तो कितना हो जाएगा -5 गुना 30 H2 बराबर आ जाएगा 10 माइनस प्लस माइनस 10 हो जाएगा, 2 5 10। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा
देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कुछ कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा अलग टाइप का, अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़े तो कुछ कहता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। देखिए हमसे आवर्धित का मतलब होबे करता है बड़ा, कोई बड़ा। हम कहले तो ना है कि कौन दर्पण है, पर हमने के कुछ कल्पना कर पाएंगे कि कौन दर्पण हो सकता है, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण हो सकता है। बताइए तो आवर्धित का मतलब कुछ होता है, आवर्धित का मतलब किसी चीज का बड़ा दिखाई देना। हम 5 सेंटीमीटर, हम मान के 5 फीट का है, हमने आवर्धित करके 10 सेंटीमीटर बना देगा, 10 सेंटीमीटर। कौन दर्पण में बनाया होगा हमारा 10 फीट, 5 फीट से 10 फीट बनाया होगा, कौन दर्पण में? यही बनाया होगा तो अवतल दर्पण में। बड़ा कौन दर्पण में बनाता है? अवतल दर्पण में। तो कह रहे ना, फिर भी हमको पता चल रहा है कि आवर्धित बना रहा है तो बड़ा बना रहा है, कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखो आवर्धित को मतलब करता है, जब भी क्या आवर्धित बनेगा तो आंख मूंद के ले लीजिएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। फोकस दूरी कितना का? फोकस दूरी ये बराबर -15। देखिए आवर्धित और ना आवर्धित, देखो होता है आवर्धित में था वास्तविक के लिए बोले थे तो काल्पनिक के लिए गए। वास्तविक मतलब होता है ना, वास्तविक मतलब वास्तव में होता है कि इतना बड़ा बनता है, वास्तविक का मतलब इतना बड़ा बनेगा। और वो काल्पनिक मतलब ना, काल्पनिक बड़ा कर लेते हैं, बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, कल्पना कर लेते हैं। कोई यहीं पर अच्छी रखे हैं, देखिए वो बताते हैं। जैसे सैलून में आप लोग गए, सैलून में, सैलून में जब सैलून में गए होंगे तो देखिए जब दर्पण रखा रहता है, दर्पण देखिए समानांतर जब रहता है ना, समानांतर दर्पण, तो बहुत बार तक आदमी बनता था, बहुत बार तक कल्पना कर लेते बढ़ेगा, वो अनंत बन जाएगा आदमी, कल्पना कर लेते हैं। और जो एक ही को दर्पण होगा, एक ही को दर्पण का समानांतर एक ही को दर्पण, एक को दर्पण रखा होगा, वास्तव में पता करें तो एक ही वो है, ये वाला ऐसा होता है। वो आगे करते हमने चलते आगे वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, आवर्धन क्या गुना करे? आवर्धन 3 गुना करे, आवर्धन यानी एम के मान कितना चले? 3 गुना आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन है आवर्धन, आवर्धन क्या गुना चले? 3 गुना, 3 गुना 3। जब भी आवर्धन करेगा ना तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जब भी लेते हैं आवर्धन माइनस में लेते हैं, माइनस में, माइनस में, -3 आवर्धन आती है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन लीजिएगा आप लोग माइनस में, माइनस। आवर्धन का फॉर्मूला होता है माइनस p बटा u, -3/1, ये कुछ होगा 3 कुछ होगा, बताइए तो। ये v बराबर कुछ होगा, v लिखिए -3u बराबर -v, यही ना गुना होगा, तीसरा दीदी माइनस माइनस खत्म, यानी 3u v बराबर कितना है? v बराबर 3u। देखो 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वस्तु को पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब पूछ रहा है, आती पूछ रहा है, वस्तु पूछ रहा है, वस्तु। अब दर्पण सूत्र लगा रहे हैं, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र कुछ ही होता है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। बस खाली जितना समझना ना इतने दूर तक समझना था, बाकी सब अपने से पुट कर लीजिएगा। देखिए 1, v का मान कितना दिला? v का मान दिला 3u, v का मान 3u, तो 3u प्लस 1/u, 1/u बराबर 1/f का मान कितना दिला? -15, -15, -15। अब एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम 3u, 3u से 3u खत्म, 1 मात्र 1 प्लस u से u खत्म, 3 बचा, 3 के ऊपर गुणा कर लेते 3 बराबर 1/-15, ये होगा -15। अब बताइए 4, 3 1 4u बटा 3u बराबर कितना?
1/-15। अब तीसरा चीज गुना करिए, 15 चौके 60, -60 बराबर -60 बराबर 3u। क्या मरता करेगा, क्या मरता है, 20 मरता है, 20 मरता है, यानी 20 मरता है ना, 3 काट दिए, 20 मरता करेगा 60, 3 का अंदर 60 क्या मरता था, 20 मरता 20। इसका मान आ गया है -20। जाहिर सी बात है कि वस्तु माइनस में आया था आगे रखेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा, तो ये वस्तु की दूरी होगा जब भी आएगा दर्पण के आगे लाभे करता है, जब भी आएगा माइनस में मैं करके वस्तु में ये वाला फिर से समझा देते हैं तनी टॉपिक है, तनी ये वाला 5 नंबर पूछता है, फिर भी क्यों टेंशन है आगे। जब भी आवर्धन कहते हैं, आवर्धन का मतलब बड़ा कहेगा, जब भी बड़ा बना था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए फोकस ले लिए माइनस, ये बराबर माइनस। अच्छा आवर्धन का, आवर्धन दो तरह से बना था, एगो काल्पनिक बना है, तो वास्तविक बना था। आवर्धन जब भी बनेगा दो, वास्तविक एगो काल्पनिक। तब आगे रखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक के लिए जब भी रखते हैं आवर्धन रखते हैं, आवर्धन जब भी रखते हैं माइनस में रखते हैं, आवर्धन माइनस में, यानी पहले क्या 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना, 3 गुना आवर्धित, 3 गुना 3 ले लिए माइनस में। फिर आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u, -v/u ले लिए, ये -v/u यू। अब गुना करिए तीसरा चीज, एकरा में एकरा से गुना करिए, एकरा से, तो -3u में गुना किए, -v में 1 से -v, माइनस खत्म, v का मान आ गया 3u। अब दर्पण सूत्र से पुट कर दिए, 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो 1/v के मान पहले ही दिले, v के मान 3u दिले, 3u। बाकी इतना आप लोग समझ गए होंगे इतना। ये अब अति के लिए ना, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ना, अब आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के जब भी लीजिएगा ना, ये माइनस, ये वाला माइनस में होगा, माइनस में, ये प्लस में। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है +3 लीजिएगा, फिर बना देते हैं, तो वो लिखिए इतना आप लोग। अब हम ये लेंगे अति प्रतिबिंब के लिए, अब काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए ये बराबर -15 होता है, -15। जाहिर सी बात है बड़ा बन रहा है तो बनेगा अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। अब लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए बताइए आवर्धन कितना मानेंगे, प्लस होगा, प्लस। आवर्धन बराबर कुछ होता है, आवर्धन कितना 3 दिले, 3 गुना दिले, 3 गुना बराबर है, 3 गुना, 3 के मान प्लस में लेंगे, फार्मूला कुछ होता है, फार्मूला आवर्धन बराबर -v/u बराबर 3, ये हो जाएगा 3u -v, माइनस लिख देते ई करे, -3u बराबर v। अब चलते हैं दर्पण सूत्र, अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f। देखिए 1 v के मान कितना दिले, -3u + 1/u बराबर f का मान कितना दिला है, -15, 1/-15। एलसीएम ले लीजिए, 3u, u से u खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, u से u खत्म हो जाएगा, तो यानी 1 बचेगा, 1 यानी माइनस ऊपर लिख लीजिए आप लोग, ऊपर लिख लीजिए, यानी 3 से 3 खत्म तो 1 बचेगा, 1 से गुना होगा तो -1, 3 प्लस u से u खत्म, खाली 3 बचेगा, 3 के ऊपर गुना कर दिए 1 से, 3 बराबर 1/-15 घटा के, घट कितना, घट के 2 है, 2 3 में से 1 जगह तो 2, तो 3u, तब कितना 1/-15 गुना करिए, 2 में 15 से तो 30, तो -30 बराबर 3u। क्यों मत करेगा, ये वाला 10 मत ना, 10 मत 10 यानी -10, कोची के मान, u के मान जब ये था माइनस में आता है, u के मान जब भी आएगा माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, समझिए कि आप लोग गलती बन रहा है, u के मान जब ये था माइनस में। उम्मीद करता है कि न्यूमेरिकल ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देता होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है, जब भी पूछा है
5 जमराइफ होता है। तीनों होकर रहने रहता है, तीनों का न्यूमेरिकल। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और न्यूमेरिकल ले आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।